नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। अरे सुनी तो थी, और काहे करते, नतमस्तक होकर लेट जाते क्या मैडम जी के सामने? मेरी कमर की लचक पे लड़के जमीन पर गिर जाते हैं। तो एक काम करो, एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स को रोल कॉल दो। पर अंदर ही अंदर उसे पता है कि तुम उससे ज्यादा टैलेंटेड हो। Honesty is the best policy. बिछिया, गुस्सा शांत हो गया थारा? अच्छा, मैं कहीं कह रही थी, आज देव हुकुम ने जो कहा तूने सुना ना? आज प्रतियोगिता होने वाली है और वो भी राष्ट्रीय स्तर की। वहाँ दोनों को इससे अच्छा मौका को नहीं मिलेगा। चल चले तान्या मैडम के पास नाम लिखवाने। हाँ हाँ सुना मैंने, बहरी ना हूँ मैं, अति बात समझ सकूँ। पर नृत्यशाला से सिर्फ 2 ही लोग चुने जाएंगे। हाँ हाँ तो ठीक है ना, मैं और तू। काई कहती है? पता नहीं काई होगा, मैं दुनिया ने कुछ भी ना आवे। अभी महालोगा के पास 30 दिन है, और अगर मन और लगन से करेंगे तो काई नहीं सीख जाएंगे। मन और लगन से जो भी काम होता है ना, संभव होता है। चल तान्या मैडम के पास चलते हैं, चलो फिर। तो गाइस, क्या सोचा आप लोगों ने? मैम ये जो कंपटीशन होने वाला है, इसमें हम सोलो पार्टिसिपेट कर सकते हैं या जोड़ी के साथ? देखो, दोनों तरह से कर सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आप सोलो की जगह कपल्स में करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। सोलो में प्रॉब्लम क्या आती है कि सोलो में जब आप परफॉर्म करते हैं ना, तो अगर आपसे एक भी मिस्टेक हो गई तो आप कंपटीशन से बाहर। लेकिन कपल में क्या होता है कि अगर कोई मिस्टेक हो भी जाए तो आपका कपल उसको कवर कर लेगा। मैम वैसे इसमें कैटेगरीज क्या क्या रहेंगी? जिसमें आप लोग कंफर्टेबल हो। मतलब फोक, वेस्टर्न या फिर बॉलीवुड भी चलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो शुरू के राउंड्स हैं उसमें तो आपको जजेस के फॉर्मेट के हिसाब से ही परफॉर्म करना होगा। हाँ, फाइनल राउंड में जाकर आप लोगों को मिल जाएगा अपनी चॉइस के हिसाब से परफॉर्म करना। माय गुडनेस मैम, अगर मुझे ट्रेडिशनल या फोक मिल गया, मेरा तो पत्ता कट जाएगा। मुझे तो फोक और ट्रेडिशनल आता ही नहीं है। अरे 30 दिन है तो तुम्हारे पास प्रैक्टिस के लिए। मैम 30 दिन में क्या होता है? देखो सनी, द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब ये तो आप लोगों को देखना है कि चैलेंज को एक्सेप्ट करो या क्विट कर जाओ शो को। मैम मगर मेरा पार्टनर कौन होगा? देखिए, पार्टनर आप अपने चॉइस का भी बना सकते हैं, उसमें क्या है। चलो अब मैं निकलती हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। और आप में से किसी को भी कंपटीशन को लेकर कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे आके ऑफिस में मिले, ठीक है? ओके। क्या हुआ शिखा, इतनी दुखी क्यों हो रही हो? यू नो देव सर आज गुस्से में है, कल हंसकर बात करेंगे। अकेले में वो कुछ भी कहते तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन ऐसे सबके सामने उन्होंने मुझे डांटा। शिखा तू भी ना आज बहुत सेंसिटिव हो रही है, सच में चीयर अप कर। और यू आर द बेस्ट डांसर दिस एकेडमी। और इससे अच्छा मौका तुझे नहीं मिलेगा देव सर की नजरों में ऊपर उठने का। अब ये सब छोड़ और ये सोच कंपटीशन की तैयारी कैसे करनी है। मैं नहीं करूंगी, मैं चली जाऊंगी। अरे चल तैयारी करते हैं, चल। ओफ, ये बच्चे भी ना देव, पूरा दिमाग खा जाते हैं। पता नहीं इतने सवाल कहाँ से लाते हैं। I really need to recharge myself. हाँ भैया, एक कॉफी भिजवा दो। अच्छा 1 मिनट। हाँ देव, तुम कॉफी लोगे? देव, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम भी ना देव। अच्छा भैया, एक काम करो, 2 कॉफी भिजवा दो।
तुम ना। तान्या, तुम देख नहीं रही मैं इस पेंटिंग से बात कर रहा हूं। भाई जब मैं बात ऑलरेडी कर रहा हूं तो तुमसे कैसे बात करूं? पेंटिंग से बात? भला कोई पेंटिंग से कैसे बात कर सकता है? देव, तुम भी ना पूरे पागल हो। क्यों? क्या बात करने के लिए शब्दों का होना जरूरी? मगर मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अब देखो ना, पेंटिंग इज नॉट अलाइव। ये तो एक डेड पीस है। ये तुम कैसे कह सकती हो कि ये पेंटिंग डेड है? देखो तान्या, इस पेंटिंग को भी खुदा की तरह किसी ने अपने पैशन, अपने इमोशन, अपने विजन, अपनी क्रिएटिविटी से बनाया हुआ है। तब कहीं जाकर के कागज के टुकड़े पर यह पेंटिंग जीवंत हुई है, और जिसे देखकर हम और तुम कहते हैं वाह ब्यूटीफुल। भला कोई मरी हुई चीज भी खूबसूरत होती है? वाओ, अमेजिंग देव, क्या लॉजिक है तुम्हारे पास। तुम भी ना देव। हाँ, मैं भी ना। तुम्हें नहीं लगता तान्या कि किसी जिंदा चीज की तरह यह पेंटिंग भी जन्म लेने के बाद तिल तिल करके मरती रही है? आप भाई, तुम्हारे इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। कम इन। देव, तुम्हारी कॉफी। तान्या, तुम्हें कैसे मालूम था कि मैं कॉफी पीना चाह रहा हूं? कम ऑन देव, इतने दिन हो गए हैं हमें एक दूसरे के साथ रहते रहते। अब तुम्हें बहुत ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ा बहुत तो समझने लगे। और तुम्हें क्या पता देव, तुम्हारे आने से सब कुछ कितना बदल गया है। जब तुम नहीं थे ना यहाँ पर, तो कुछ भी ठीक नहीं था। तुम्हें पता है, स्टूडेंट छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ते थे, और टीम वर्क तो बहुत दूर की बात है। ये लोग तो आपस में दोस्ती तक करना नहीं चाहते थे। इसीलिए तान्या, इन लोगों को एक मकसद, एक मिशन देना बहुत जरूरी था। वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। मैं जानता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स अभी इस कंपटीशन के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर आप किसी काम को अंजाम देना चाहते हैं ना, तो वक्त का इंतजार मत करिए, क्योंकि वो कभी नहीं आएगा। अभी जो वक्त है वही सही समय है। हाँ, मैं देख सकती हूँ कि एंजाइटी के साथ साथ स्टूडेंट में एक एक्साइटमेंट भी है। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि इतने कम समय में इतना बड़ा कंपटीशन, स्टूडेंट को कुछ ज्यादा ही प्रेशर पड़ जाएगा? ले पाएंगे, बिल्कुल ले पाएंगे। कोयला भी जमीन की कोख में इतने दिन दबा रहने के बाद हीरे में तब्दील होता है। तान्या, प्रेशर इज समटाइम्स गुड, आइदर इट विल मेक देम और विल ब्रेक देम। एकदम ठीक कहा तुमने देव। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज शिखा के साथ कुछ ज्यादा ही हो गया? नो नो नो, आई डोंट थिंक सो। भाई, मैंने उसे सिर्फ आईना दिखाया है। जो चीज आपको अपने लिए बुरी लगती है वो दूसरे को भी बुरी लग सकती है ना। जो व्यवहार आप खुद के लिए नहीं एक्सपेक्ट करते हैं वो दूसरों से मत कीजिए। वैसे शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो इस बात को समझेगी। ये कोको भी बड़ी अजीब चीज है। कोको? अब ये बीच में कोको का जिक्र कैसे आ गया? जबान पे जायका, आंखों में सुरूर, सामने रंगों की बहार, और सवाल पूछ रहे हैं हुजूर। अब देखना तान्या, ये लोग एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे टू बी द बेस्ट,
और जो अब तक दोस्ती भी नहीं कर रहे थे वो टीम स्पिरिट की बातें करेंगे। होप सो। Cheers. तू भी ना आज कुछ ज्यादा ही ओवर सेंसिटिव हो रही है। और उन गवारों का हमसे क्या मुकाबला। और देव सर ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे होंगे। नाचे सबे रण नाचे सबे रण। शिखा, शिखा, क्या बच्चों की तरह जिद पकड़ के बैठी हुई है? अब ये सब छोड़ और ये सोच कि कौन से डांस कैटेगरी में पार्टिसिपेट करना है। नहीं, मैं नहीं करूंगी, मैं चली जाऊंगी। चली जाएगी? कहाँ चली जाएगी? ये सब पागलपन छोड़, समझे ना? नहीं गुनी, मुझसे नहीं होगा। देव सर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? अब तक कितना अच्छा इंप्रेशन था मेरा एक छोटा सा मजाक इतना भारी पड़ेगा मैंने सोचा नहीं था। तू भी ना आज कुछ ज्यादा ही ओवर सेंसिटिव हो रही है। और उन गवारों का हमसे क्या मुकाबला। और देव सर ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे होंगे। ये टाइम अपने टैलेंट को प्रूफ करने का है। रही बात उन दोनों की, उनसे तो हम बाद में निपट लेंगे, समझी? ओफो, क्या है? जले पे नमक छिड़कने आई हो? जाओ तुम, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ यहाँ से। हरे को अंदर भी नहीं बुलाओगी? गुनी, अंदर आने दे उसको। मैं कहीं कह रही थी कि जो हुआ सो हुआ, हम उसे भूल जाते हैं। और गलती थेलोगा की तरफ से भी हुई है और हमारी तरफ से भी। हारी अगर किसी भी बात का बुरा लगा हो तो हारे को माफ कर देना। हारे से दोस्ती करोगी? तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसकी भी गलती है जाने दो। अगर हम लोग यहाँ नए सिरे से दोस्ती की शुरुआत करें तो कैसा रहेगा? और देव हुकुम ने भी कहा है कि नफरत से कुछ भी हासिल नहीं होता। जो भी हासिल होता है सिर्फ और सिर्फ प्यार से। तुम ठीक कह रही हो। मैं कितना गलत समझती थी तुम्हारे बारे में। आज से हम पक्के दोस्त। मुंह देखती रहोगी, गले नहीं लगोगी। अच्छा ये बताओ, तुम भी डांस कंपटीशन में भाग ले रही हो ना? तुम सोलो परफॉर्मेंस दे रही हो या तुम्हारा कोई पार्टनर है? I mean, तुम्हारा कोई जोड़ीदार है? नहीं नहीं, अकेले कहाँ, बिछिया है ना हमारी जोड़ीदार। हाँ, मैं तो भूल ही गई। अच्छा तो मैं अब चलती हूँ, बाद में मिलूंगी। कुछ कहा सुना हो तो हमारे को माफ कर देना। बार बार माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हो? और तुमने वो डायलॉग नहीं सुना, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक्स? काहे बोली? हाँ हाँ सुना है। अच्छा मैं चलती हूँ, बाद में मिलूंगी। अगर कुछ कहा सुना हो तो हमारे को माफ कर देना। टोटल सियापा है। नहीं गुनी, ये कोई चाल नहीं चल रही। ये पूरे दिल से मिलने आई थी मुझसे। ये बहुत भोली है, इसके मन में कोई छल नहीं है। तू ही सोच, अगर ऐसा होता तो ये देव सर के सामने नमक मिर्च लगाकर हमारी शिकायत कर सकती थी, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया।
ये बहुत अच्छी है, बहुत। चुड़ैले हैं चुड़ैले, और इन दोनों की बातों में तू मत आना, समझी ना? ये जो मीठी मीठी बातें कर रही है ना, इनके पीछे जरूर इनकी कोई चाल होगी। नहीं, इससे मिलने के बाद मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे चिंता एक बात की है। कौन सी बात की चिंता है फिर? उसकी सहेली बिछिया, वो मन ही मन भूरी से जलती है, और मुझे डर है कि भूरी उस पर विश्वास करके अपना कोई नुकसान ना कर बैठे। तू और मैं शुरू से प्रतिद्वंदी थे। वो बचपन की बात थी बिछिया, तब हम छोटे थे इसलिए लड़ जाते थे। और जहां तक बात मुकाबले की है, तुम्हारे को उससे कोई इनकार ना है। नाचे सबेरण, नाचे सबेरण। कटे गई थी तू? चल, कम से कम तूने पूछा तो सही मैं कट्ठे गई थी। नहीं तो हमारे को तो ये लग रहा था कि तुम्हारे से बात ही नहीं करेगी। जिया थारे को लाग रही हो है ना, पशु काई को नहीं। पर एक बात बोलूं थारे से, मैं थारे से बात कर रही हूँ, इसका मतलब को नहीं कि तू बहुत ही अच्छी है इसलिए मैं थारे से बात कर रही हूँ। जो सच है वो तू भी जाने, और तू ना इस सच्चाई से मुंह को नहीं मोड़ सके। कहीं हो गया बिछिया थारे को? और थारे को ऐसा कहीं लगता है कि मैं थारे ऊपर जाती कर रही हूँ और अपने मन की थोपती हूँ? झूठ के पंख नहीं होते और सच के पांव, समझी? चाहे तो कितनी भी कोशिश कर ले, अपनी दोस्ती की कितनी भी दुहाई दे दे, पर दिल से तू भी जाने है और मैं भी कि तू और मैं एकदम विपरीत है। साथ की बात तो छोड़, तू और मैं हम तो शुरू से एक दूसरे से मुकाबला करते आए हैं कि तू अच्छा नाचती है या फिर मैं। तू और मैं शुरू से प्रतिद्वंदी थे। वो बचपन की बात थी बिछिया, तब हम छोटे थे इसलिए लड़ जाते थे। और जहां तक बात मुकाबले की है, तुम्हारे को उससे कोई इनकार ना है। बिना वजह, बिना किसी जलन के या बिना किसी को नीचा दिखाए भी तो मुकाबला जीत सकते हैं ना। और वैसे भी हमारे लिए तो ये ठीक ही होगा ना। चल, कम से कम तू अब बात मानी तो सही, वरना हमारे को तो लग रहा था फिर से चिकनी चुपड़ी बातें करके तू मुद्दे ने यूं घुमा ही देगी। हमारी तो समझ में ये नहीं आ रहा तुम्हारे से इतनी काहे खफा है? ऐसा कहीं कर दिया मैंने? अभी अभी तूने ही कहा ना कि थारे को कोई इनकार को नहीं एक दूसरे का प्रतिद्वंदी बनने में। हाँ हाँ, थारी सोच अलग है और हमारी सोच अलग है। प्रकृति ने महादोना को इतना भिन्न भिन्न बनाया है, तो इसमें इतना मचलने की कहीं बात है? क्योंकि मैं थारे जैसी झूठी नहीं हूँ। जो सच है, जो यथार्थ है, मैं उसे स्वीकार करती हूँ, और तू उसको अपने अच्छे आचरण का चौगा पहनाकर ढक देना चाहे है। अरे वो कैसे प्रतिद्वंदी जो एक दूसरे को हराने का सपना ही नहीं देखे? उसके लिए उसे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बात सिर्फ एक है बुरी, या तो हम प्रतिद्वंदी हैं या फिर और कुछ भी नहीं। तो कोई जंग ना लड़ने आई है जो मैं दोनों एक दूसरे के गले काटते। पर ये भी तो सच है ना कि प्यार और जंग में सब जायज है। तो गलत सोच रही है बिछिया, हमारे को तो अब थारी बहुत चिंता हो रही है। देखना बुरी, फिर से एक बार और महान बनकर अपनी बातें हमारे पे थोपने की कोशिश ना कर। मैं अपना ख्याल खुद रख सकूं,
अपना भला बुरा खूब सोच सकूं। तू ना अपनी सोच। अगर थारे को लड़ाई ही करनी है ना, तुम्हारे को कोई बात नहीं करनी थारे से। नहीं नहीं नहीं, पर म्हारे को करनी है थारे से बात। हर बार मैं आही सोच के चुप होती गई कि रहबा दो, और मैं ना सबकी नजरों में बुरी बनती गई और भूरी जी सबकी नजरों में अच्छी बनती गई। और आज भी तूने वही किया। मतलब? क्यों? तू उन चमगादड़ों के पास नहीं गई थी ये लोगों से दोस्ती करने? अरे बिछिया, तू गलत समझ रही है। मैं तो सिर्फ शिखा से माफी मांगने गई थी। देव हुकुम ने कल उनको इतना डांटा जो था, हमारे को लगा कि वो बहुत दुखी होगी, बस इसीलिए। झूठ, फिर से झूठ। तू इसलिए गई थी ना क्योंकि हमारी थारे से सुबह लड़ाई हुई थी। तू उन चमगादड़ों को तो अपनी तरफ कर सकती है, उनका ढोंग रचाकर उन्हें अपनी तरफ कर जैसे तू कुंबे में किया करती थी। थारे को मालूम है काई बोल रही थी वो थारे बारे में? तू धूर्त है, तू चालाक है, और तू हर समय अपने इशारों पर नचाती है हमारे को। थारे को पता भी है तू काई बोल रही है? सब पता है हमारे को, और तू ना हमारे को समझा मत। और हमारी एक बात सुन। तानिया मैडम ने ऑफिस में बुलाया है। अच्छा ठीक है, मैं दोनों अभी आते हैं। थोड़ी देर में नहीं, अभी बुलाया है, कुछ जरूरी काम है। तो ठीक है, मैं तुम दोनों का कपल्स में लिख देती हूँ। ठहरो मैडम जी,